एक्सीडेंट हो गया है। क्या? शाज, कब, कैसे? जरूर तुम्हारी वजह से उसे कोई परेशानी होगी, वरना इतना बड़ा एक्सीडेंट उसका कभी ना होता। जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो सब कुछ उल्टा हो गया। अगर मेरे शाज़ेब को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सुनो, तुमने कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें मैं। तुम थी ना शाज़ेब के साथ। क्या कर रही हो? इसकी वजह से हुआ ये। हॉस्पिटल है ये। समीरा समझाओ इसको। शाज़ेब को कुछ भी हुआ ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। Can you guys stop it? वहाँ पे शाज़ेब अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है और तुम लोग जान पे बनी है तो इस मनहूस की वजह से, और तुम इसकी साइड ले रहे हो। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। कुछ चाहिए? मेरा फोन ला दो। मम्मा को कॉल करके बता दोगी? आंटी को मैंने बता दिया था, वो यहीं पर ही है, मैं बुलाती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हारी जान बचा ली। आपकी दुआओं का असर है। बहुत परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। अब ठीक हो? जिंदा हूँ। मगर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? तुम तो बहुत अच्छा ड्राइव करते हो। जिंदगी जब हाथ से जाती हुई महसूस हो, तो इस तरह के हादसा हो ही जाते हैं। समझा नहीं। कुछ नहीं यार, मेरी गलती थी। तो नहीं कैसे एक्सीडेंट हो गया बस। तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? तुमसे कैसे ये गलती हो गई? शायद मेरा ध्यान कहीं और था। अच्छा, मैं तो बस बेटा रात गुजरने और तुम्हारी खैरियत की सारी रात दुआएं मांगती रही। अब घर जाकर सदके के बकरे दूंगी। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की दुआएं हैं कि जिंदा वापस आ गए। अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे मेरे बच्चे। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने की चीजें लेकर आई हूँ। रुको, मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी अपने बच्चे को। नहीं, ये इसरो ने कुछ नहीं खाया, इसको खिला दें कुछ। ये भूखी है सुबह से। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसने बहुत जिद की यहाँ रात रुकने के लिए। मैंने तो इससे बहुत कहा कि तुम चली जाओ घर, लेकिन ये मानी नहीं।
मानती ही तो नहीं है ये। अच्छा, मैं डॉक्टर से कंडीशन पूछ कर आता हूँ। अरे यार मैं ठीक हूँ, उनसे बोलो मुझे जाने दें बस अब। अरे नहीं बेटा, अभी कहाँ, 2-4 दिन तो तुम्हें रखेंगे। मम्मा मैं घर में ज्यादा शाहज़ेब, रिलैक्स। बिल्कुल मुनासिब नहीं है अभी तुम्हारा घर जाना। यहाँ पर तुम्हारी बहुत बेहतर केयर होगी। प्लीज़ इस तरह की बातें ना करो। ट्रस्ट मी, मैं घर में ज्यादा रिलैक्स रहूंगा यार। यहाँ रहकर तो लगता है वाकई मरीज मरीज सही हूँ। घर लेके चलूँ ना मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत बेहतर हूँ डॉक्टर। गुड। डॉक्टर साहब, ये घर जाना चाह रहे हैं। क्यों भाई, इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होंगे? अभी कुछ टेस्ट हैं, एमआरआई टेस्ट है, वो क्लियर हो जाए फिर इंशाल्लाह आप घर चले जाइएगा। लगभग कितने दिन लग जाएंगे सब में? बस कल तक इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी कुछ मेडिसिन चेंज करेंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। अभी अगर 1 दिन और रुकना है तो फिर मैं रुक जाऊंगी। तुम पूरी रात सोई नहीं हो, बेहतर है तुम घर चली जाओ। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप रात की यहाँ पे हैं, बहुत थक चुकी होंगी। आप घर जाएं, आराम करें। मैं और मामा में से यहाँ पर हैं, देख लेंगे शाहज़ेब को। डोंट वरी। हाँ बेटा, तुम जाओ घर। सारी रात जागोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जाओ, चली जाओ, जाओ। आए, मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ। आ जाए। प्रेम करत ना नैनों को दीजो, नैन जुड़त है रोए। प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। अस्सलाम वालेकुम। तुम क्यों आ गई वापस? कमाल है भाभी, अभी थोड़ी देर पहले आप गई थी। आराम करती हैं। आपको बताया था, हम तो यहाँ थे ना, हम देख लेते। घर जाकर एक फ़ायदा हुआ ना, आप सब लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे ये क्या? अरे बेटा, तुम घर गई थी तो आराम करती ना, तुम खाना बनाने में लग गई। यहाँ हम लोग थे ना। दरअसल मामा, भाभी को ना हम पे भरोसा नहीं है शायद। उनको लगता है कि हम शाहज़ेब का सही तरह ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए खुद आ गई है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। तबीयत कैसी है?
बेहतर है। ये लो सेब खिलाओ। इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? अम्मा और रजा ने तुमसे कहा था कि घर चली जाओ, जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। तुम फिर वापस आ गई। तुम खुद थक जाओगी तो खुदा ना खास्ता बीमार ना पड़ जाओ ना। कुछ नहीं होता मुझे, ठीक हूँ मैं। दवाई वगैरह ले ली? मुझे मत आदी बनाओ अपना। जब छोड़ के जाओ तो मेरी जान ही निकल जाए। आसानियाँ तुम्हें पसंद कब है? मुश्किल राह अख्तियार करने के तो आदी हो तुम। मुझे माफ नहीं कर सकती। गलती प्यार में हुई है। भूलने और माफ करने में काफी फर्क होता है। जी रिपोर्ट्स तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह आपकी। तो मैं घर जा सकता हूँ अब? बहुत जल्द इंशाल्लाह। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाए तो आप घर चले जाइएगा। वैसे काफ़ी फिक्र करती हैं आपकी। मैं पूछ सकता हूँ कि कौन है ये आपकी? जी मैं वाइफ हूँ इनकी। ओके, बस आपकी फ़ाइल सबमिट करवाता हूँ तो उसके बाद आप घर जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है, चलने की तैयारी करते हैं। मैं बस चेंज कर लूँ यार। बेटा तुम अब हमारे साथ ही चलोगे ना घर? नहीं मम्मा, मैं अपने घर जाऊंगा। लेकिन बेटा तुम्हें तो डॉक्टर ने मुकम्मल रेस्ट का कहा है। तो वो तो मैं अपने घर पे भी कर सकता हूँ। क्या ही अच्छा होता अगर तुम लोग घर चलते हमारे साथ। वैसे भी रजा की शादी की तैयारियां चल रही हैं बेटा। भाई घर चलो ना। मम्मा आप लोग जाएं, शादी की तैयारियां करें। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइएगा, मैं फिर आ जाऊंगा। बेटा इस वक्त तो सबसे अहम काम यही है कि तुम लोग हमारे साथ घर चलो। मुमकिन नहीं है मम्मा।
शाहजेब बेटा, तुम अपनी माँ की बात नहीं रखोगे? हरगिज़ भी ऐसी बात नहीं है। इसरा वहाँ कंफर्टेबल नहीं होती है। अच्छा तो ठीक, इसरा को मैं राजी कर लेती हूँ साथ चलने के लिए। नहीं मम्मा, नहीं। मैं किसी भी बात को मनवाने के लिए इसरा को फोर्स नहीं करना चाहता। जब इसका दिल चाहेगा ये खुद चलेगी हमारे साथ, ऐसे नहीं। प्लीज मम्मा, इस बार आप मेरी बात रख लें। चल ठीक है बेटा। मैं चेंज करूँ? कितना अच्छा होता अगर तुम और इसरा दोनों हमारे साथ घर चलते। ये घर भी आपका अपना ही है मम्मा। हाँ है तो हमारा ही, लेकिन यादें तो उसी घर से जुड़ी हैं जहां तुमने बचपन गुजारा था। मूड बना लो ना वापस आने का शाहजेब। कहते हो तो भाभी से मैं बात करता हूँ। अरे यार मैं आऊंगा ना तुम्हारी शादी में। तो फिर डन हो गया। अब जो आओगे तो फिर वापस नहीं जाओगे। अच्छा देखते हैं। चलो। अरे बैठे ना, मैं चाय मंगवाता हूँ। नहीं बेटा अभी चलते हैं, अब तुम्हें देखने के लिए आना जाना तो लगा ही रहेगा। तुम बैठो आराम करो। अरे बैठ जाओ, आइए। जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचना जरूर। बहुत ख्याल रखना बेटा अपना, ठीक है? जी। खुदा हाफिज़। आपा शाह को हॉस्पिटल से घर आना चाहिए था। यहाँ इसकी अच्छी खासी केयर हो जाती, वहां से क्यों चला गया? कहा था, एक बार नहीं 1000 बार उससे कहा था, लेकिन जैसे इसरा की शक्ल देखता था मना कर देता था। पता नहीं शाहजेब ने खुद से फैसला लेना तो अब छोड़ ही दिया है। मुझे कहने लगा कि इसरा वहां कंफर्टेबल नहीं रहेगी। इश्क का भूत सर चढ़कर बोल रहा है। और नहीं तो क्या, पता नहीं कब तक ये लड़की मेरे बेटे के जज्बात से खेलती रहेगी। मुझे तो इस इसरा से ना चिड़सी होने लगी है। तो बता नहीं सकती मुझे इस लड़की के नाम से कितनी नफरत है। अरे मेरे फर्मा बरदार बेटे को मुझसे छीन लिया, मैं भूलूंगी नहीं। और मैं भी एक ना एक दिन इससे अपना बेटा वापस लेकर ही रहूंगी। कहाँ जा रहे हो? चेंज करना। इस हालत में खुद चेंज कर लोगे? पता नहीं, कोशिश करूंगा। मुझे पता है। मेरी मोहब्बत मेरे निकाह में है। खत्म कर दो शादी को। नहीं मानती इस निकाह को मैं। छोड़ दो इसको।
मैं आज ड्राइंग रूम में ही सो जाऊंगी। नहीं तुम्हें बेआरामी होगी। नहीं होगी। मुझे आदत हो गई सोफे पे सोने की। तुम आराम से रूम में सो जाना, डिस्टर्ब रहोगी। डिस्टर्ब नहीं होती मैं। कभी तो बात मान लिया करो। शाज़ेब प्लीज, इससे ज्यादा एक लफ्ज और नहीं। इसरा, पानी। इसरा, पानी चाहिए। इसरा, मुझे पानी दे दो। इस कौन? क्या हुआ तुम्हें? तुम 1 मिनट, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? कैसे हो गया ये सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिक्र करने की जरूरत नहीं? मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ, मेरे सामने मोहब्बत का नाम मत लिया करो। क्यों? ये हकीकत तो कोई नहीं छुटला सकता। मेरे नजदीक इस हकीकत की कोई अहमियत नहीं है।
लाई थी मैं तुम्हारे लिए। जाओ यहाँ से। You hurted me. अफसोस नहीं होता तुम्हें मेरे साथ ऐसे करते हुए? बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। और मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूँ। मेरी मोहब्बत मेरे निकाह में है। खत्म कर दो शादी को। नहीं मानती इस निकाह को मैं। छोड़ दो इसको। निकलो घर से। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर यहां से बाहर निकालूं और मैं भूल जाऊं कि तुम्हारा क्या रिश्ता है मुझसे। Get lost. ठीक है, निकाल दो मुझे अपने घर से। घर से तो चली जाऊंगी मैं। जिंदगी से कैसे निकालोगे मुझे अपनी? जिंदगी से नहीं निकाल सकते तुम मुझे अपनी। जिंदगी से नहीं जाऊंगी मैं। आइंदा किसी के लिए दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कजिन है तुम्हारी। होती रहे। ये घर तुम्हारा है। यहाँ किसे आना है और किसे नहीं ये तुम डिसाइड करोगे। मैं किसी को आने जाने से नहीं रोक सकती। मैं तुमसे कह रहा हूँ इसरा। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे। आइंदा वो मुझे इस घर में नजर ना आए। प्यार करती है वो तुमसे। और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी आजादी के पेपर्स हैं। संभाल कर रखो। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। जाके उधर से लौट आना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना
क्या है ये? क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाके इस तरह अपनी इंसल्ट करवाने की? हाथ पे हाथ धरी बैठी रहती जैसे तुम सब बैठ गए हो। क्यों तुम इतनी जज्बाती हो गई हो? क्या है निम्रा ये सब? ऐसे ही हूं मैं। निम्रा, हम सब तुम्हारे दुश्मन नहीं है। अगर मैंने और खाला जान ने तुमसे कहा था कि थोड़ी देर इंतजार कर लो, सब्र कर लो, तो सुकून क्यों नहीं हुआ तुमसे? कैसे कर लूं? सब्र कर लूं? मैं जब शाहजेब को इसरा के साथ देखती हूँ सांस नहीं आता मुझे, दिल जलना शुरू हो जाता है मेरा। कैसे बैठ जाऊं आराम से? हाँ, बोलो बोलो बोलो। इस तरह इंसल्ट करवाने से बेहतर था कि तुम सब्र करके बैठी रहती। फिर समीरा गारंटी दो मुझे, तुम शाहजेब को लेके आओगी मेरे पास। निम्रा, मैं तुमसे 1000 दफा वादा कर चुकी हूँ कि शाहजेब को मैं तुम्हें ला के दूंगी। क्यों नहीं सुन रही मेरी बात? कितनी दफा बोलूं मैं तुमसे ये बात? तो क्यों नहीं? कब दोगी? मेरे मरने के बाद? कब होगा ये? बहुत फजूल बातें करने लग गई हो तुम निम्रा। बहुत फजूल बातें और बहुत फजूल हरकतें। मेरी बातें फजूल लग रही है ना तुम्हें? पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल में रजा की दुल्हन बनने के लड्डू फूट रहे हैं। मेरी तकलीफ कहाँ नजर आएगी तुम्हें? मैंने जो करना होगा मैं खुद ही कर लूंगी। तुम जाओ जाओ, तैयारियां करो अपनी शादी की। फूल लाती हूँ तुम्हारे, फूल लाती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। और मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूँ। मेरी मोहब्बत मेरे निकाह में, निकलो घर से। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के दे गई से बाहर निकल के गई से बाहर निकल के गई से बाहर निकल के गई और मैं भूल जाऊँ कि तुम्हारा क्या रिश्ता है तुमसे, क्या रिश्ता है तुमसे, क्या रिश्ता है तुमसे। Get lost. कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहा हूँ रेगुलर चेकअप के लिए। ड्राइव कर लोगे? हाँ कर लूंगा। मेरी इतनी फिक्र मत किया करो। जिस शख्स ने तुम्हें जिंदगी में सिर्फ कांटे दिए हो
मैं तुम्हारी इतनी केयर डिजर्व नहीं करता है। मैं साथ चलूं? तुम क्यों? क्या मतलब क्यों? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर रुको, मैं अपना बैग लेकर आ रही हूँ। चलो। हाँ। भाई, आप यहाँ हॉस्पिटल में सब कुछ खैरियत हुए? भाई, मम्मा की तबीयत तो... अपने काम से काम रखो, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा हमारे साथ। लेकिन भाई, आप हॉस्पिटल में क्यों आए? कोई कुछ हुआ है? भाई भी ठीक है, मम्मा ठीक है, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप यहाँ क्यों हैं? बताएं तो, इतना तो बता दे भाई। भाई, पीछे मत आना। कैसी तबीयत है आपकी? अरे मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, जरा सा सर में दर्द था, ये लोग बिला वजह मुझे यहाँ लेकर आ गए। पता है मामा, बाबा को खोने के बाद मुझे आपको खोने का हौसला नहीं है। आप बिल क्लियर कर दें तो हम घर जा सकते हैं, आप डॉक्टर ने कहा है। मम्मा, क्या हुआ है? तुम यहाँ तक आ गई, दफा हो जाओ यहाँ से। भाई, एक बार मम्मा से मिलने तो दे। इस कमरे में मौजूद किसी भी शख्स का तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा, और ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ तो बेहतर होगी। एक बार बात तो करने दो यार। तुम मत कहो, क्योंकि तुम्हारे साथ ही मिलकर इसने ये बदनामी का खेल खेला है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। तुम यही चाहते हो ना कि मैं इसे अपनाऊं? माफ कर दो। छोटी सी ये ख्वाहिश है मेरी। ठीक है, माफ कर दिया, मैं इसे अपना लेता हूं। तलाक दो इसे अभी और इसी वक्त। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? फैसला तो कर चुका था, बस साइन करना बाकी है। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा, एक दीवार
फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान